कोई नहीं, तो एक काम करो, मेरे को एक और बड़ी बड़ी कोप है थोड़े वास्ते, बहुत बड़ी गन रखी थी मेरा थोड़ी नहीं ना सुन, मैं तो गन खड़ी कर देनी अंदर नहीं है, इतनी है लोड़े यार अपने फोटो लेना है, सेम ही है सर, सेम ही चीज है, टैंकड़ी बढ़वा दी थी और की है मोबाइल से आदमी पर पेदा सरकार का तो कम करता है, सरकार तो या फिर दूसरे को बोल गया ने वाले आ जरा ना कल भी बोल गए कि ये बंदे इतने रिटायर होंगे, ये मेरे को नहीं जानेंगे। एफसीआई एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मैनेजमेंट हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी अभिषेक शर्मा यूनियन जिंदाबाद, अभिषेक शर्मा यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? एडिशनल सेक्रेटरी यूनियन से हूँ। आज का जो मसला है, बहुत बड़ा मसला ये है कि पिछले 30 सालों से हम लोग यहाँ एज ए वर्कर काम कर रहे हैं। 30 सालों में जितने भी यहाँ बुजुर्ग लोग हो गए हैं, उनकी पीठें रगड़ गई यहाँ पर काम करते करते। और कल शाम को हमें 5 बजे के बाद काम करने के बाद हमें एक ऑर्डर मिलता है कि आपको जम्मू ट्रांसफ़र किया जाता है। आप ये देखिए, 30 सालों का हमें ये नतीजा मिला कि कल रात शाम को 5 बजे हमें बताया जाता है आपको ट्रांसफ़र जम्मू कर दिया जाता है। और डिपू जो है वो इन्होंने भेज दिया है प्राइवेट किसी ठेकेदार को, बगैर बताए, बगैर पूछे। हमें कोई मालूम नहीं। हम डीपीएस वर्कर हैं, हम परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबर हैं, कोई सरकारी सड़क पे चलने वाले नहीं। हम 50-50 हज़ार रुपया लोग इनकम टैक्स देते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, और हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है? हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी 6 महीने रिटायरमेंट रह गई है, किसी की साल रह गई है, किसी की 2 महीने रह गई है। ऐसे में यहाँ ये लोग कहाँ जाएंगे? बड़ी बिसोली बिलावर से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं किराए पे। कोरोना टाइम में हमने पूरी रात को 12 बजे तक यहाँ काम किया, पूरी सप्लाई जम्मू कश्मीर को हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट को दी। और आज हमें इस बात का ये नतीजा मिल रहा है कि हमें उठाकर जम्मू में फेंक दिया जा रहा है। ये सब मिली भगत जम्मू एरिया मैनेजर और जनरल मैनेजर धारीवाल और परवीन कुमार जो डीएम है, उन दोनों की ये चाल है। लेबर को यहाँ से उठाकर जम्मू फेंक दिया जाए और ये ठेकेदार के साथ पैसे खाकर ये डिपो उनको दिया जाए। कितने लेबर है आपकी? हमारे पास 21 आदमी यहाँ हैं। 21 आदमी को ये दरबदर कर रहे हैं। आप लोग बताइए हमें कि कहाँ जाएंगे ये लोग, जिनकी 1 साल 5 महीने 6 महीने साल रह गई है, ये कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये लोग 2 साल तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं होगी, ये यहीं रहेंगे। बस हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ मेट हूँ एफसीआई में, और मेरे घर जो हैं जहाँ से 150 किलोमीटर दूर बिलावर के हैं, जहाँ मैं किराए पर रहता हूँ। और काफ़ी आदमी जो बिलावर के हैं यहाँ, उन्होंने 30-32 साल यहाँ मतलब काम करते होंगे। मतलब जब वो जहाँ आए थे उनकी दाढ़ी जो नहीं मतलब आई नहीं थी, अभी वो उनकी चिट्टी हो गई है और बूढ़े हो गए हैं। 32 साल जहाँ से काम कर रहे हैं और पूरी मैनेजमेंट की एफसीआई की उन्होंने इतनी हेल्प की, पूरी सप्लाई दी, पूरा दिन रात को भी बुलाया। तो रात के टाइम भी हम जहाँ लोकल रहते हैं, किराए थोड़ी दूर है, तो हम आगे हैं। तो कोरोना टाइम में हमने इतना काम किया कि पूरी सप्लाई हमने मतलब कोई जम्मू कश्मीर को दी पूरा करके दिया, हमने काम करके दिया। तो 6 घंटे के बजाय हमने 10 घंटे भी काम किया। तो उसके बाद बात ये है कि इन्होंने जो ये गोदाम है बिना बताए इन्होंने ठेकेदार इसका टेंडर कर दिया और कल ठेकेदार को दे दिया, ये जानी डाल दी उसने ठेकेदार ने।
और शाम को काम करने के बाद हमारे हाथ में उन्होंने एक लेटर पकड़ा दिया कि आप जाओ सुबह जानी वहाँ रेल न्यू ग्राउंड में डाल दो। बताओ, इतनी नहरगर्दी हमारे साथ, इतना धोखा है, फिर भी हम कुछ टाइम हमें देते डिपार्टमेंट को। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांगते हैं कि जब तक ये हमें जहाँ रहने दो, हमारी कुछ आदमी जो हैं वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने उनके रह गए हैं, वो बूढ़े बेचारे कहाँ खज्जल होंगे। उन्होंने यहाँ अपने बच्चे भी डाले हैं, पढ़ रहे हैं, किराए पे रहते हैं, किराया भी एडवांस दे के रखा है। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि हमें जहाँ ही रहने दें जहाँ तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो, रिटायरमेंट नहीं हो। सरपंच हूँ और जो FCI का गोदाम जो है हमारी गोविंदसर पंचायत भी में है। हमारे यहाँ जो मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं 30 साल से तकरीबन यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं और कठुआ डिस्ट्रिक्ट को पूरे अच्छे तरीके से ये लोग सर्विस दे रहे हैं। इनकी सर्विस में कोई भी किसी किस्म की भी डिपार्टमेंट को, प्रशासन को कमी नहीं थी। लेकिन आज हमने सुना है कि इन लोगों को इनका डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट करके इनको नोटिस जो दे दिया है। इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस तरीके का अगर काम करेगी तो गरीबी बढ़ेगी या कम होगी। ये लोग आज 30-30 साल काम करने के बाद कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, आज इनके बच्चे 2-2 साल कोरोना में इन लोगों ने इतना काम किया कि रात के 12-12 बजे तक इन्होंने गाड़ियाँ लोड की। और गरीब जनता को राशन, जो मोदी साहब ने लोगों को राशन दिया, उसका राशन इन्होंने 12-12 बजे तक लोड किया। और इन्होंने, इनकी पीठे देखो, इनके चमड़े उतर गए हैं सारे। और इन्होंने काम किया, इनको गुडविल देने के बजाय आज इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आंखें खोलकर काम करे। इस FCI डिपार्टमेंट को ठेकेदारी में देने का कोई मतलब नहीं है कि एक ठेकेदार को पूरे जम्मू कश्मीर का ठेका दे दिया। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर किसी के पास इनकी सिक्योरिटी के लिए पैसा देने के लिए नहीं है? जहाँ बच्चे जो है, जो बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो यहाँ काम ही नहीं दे रहे हैं। एक ठेकेदार को पूरे जम्मू कश्मीर का पूरे डिपो देने का हम रीजन पूछना चाहते हैं कि उसका मकसद क्या है, उसके पीछे क्या चाल है कि एक आदमी को पूरा जो है जम्मू कश्मीर का जो पूरे डिपो दिए जा रहे हैं। हमारी ये भी मांग है कि जम्मू का डिपो जो है जम्मू के किसी आदमी को दिए जाए, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो डिपो है वो कठुआ के किसी आदमी को दिया जाए, और श्रीनगर वाला जो है श्रीनगर को दिया जाए। सरकार इस चीज़ के बड़े बड़े दावे करती है कि हम जम्मू कश्मीर को बराबर का हिस्सा दे रहे हैं, तो जबकि जम्मू कश्मीर को बराबर का हिस्सा तो हम सामने देख रहे हैं कि एक आदमी को पूरे जम्मू कश्मीर के ठेके दिए जा रहे हैं और जम्मू वालों को भूखे मार रहे हैं। हम इसका इंसाफ चाहते हैं। और ये गरीब लोग हैं जो मीडिया के सामने अपनी बात का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए हम इनकी मदद में आए हैं। और हम प्रशासन को और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ करे, वरना ये लोग सब सड़कों पर आएंगे और तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएंगे। इसलिए हम ये आपके माध्यम से ये पूरी अपील करना चाहते हैं कि इन गरीब मजदूरों का सेशन मत करो, इनके साथ बेईमानी मत करो कि ये गरीब लोग हैं और ये जम्मू के डोगरा लोग हैं। जब तुम इनके साथ बेइंसाफी करोगे, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं और फिर रोड पर आएंगे इनके साथ और इनका साथ देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। उस वक्त इन लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी कि ठीक है, सरकार हमारे जो हक है 70 साल से वो हमें मिलेंगे, और इसके बदले आज जो हो रहा है उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या गलती कर दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जन्म लेने के बाद जहाँ पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटी के लोग जो है एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। और मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा गलत काम आगे के लिए भी मत करें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है बिखर जाए और जम्मू कश्मीर का जो है पता बिखर जाए। इस रियासत को संभालने के लिए ये डोगरों की रियासत है, ये जम्मू कश्मीर की मालिकाना हक है। ये हिंदुस्तान की एक मुल्क था, आज इसको रियासत बनाया गया। ये एक मुल्क था और हम इसको दोबारा एक मुल्क की तरफ से देखना चाहते हैं कि इसका बंटवारा मत करो और लोगों के साथ बेइंसाफी मत करो और 370 का नाजायज फायदा मत लो। सब लोग तो आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात पे समर्थन नहीं होगा कि आप कानून पे कानून उठाते जाओगे, गलत करते जाओगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे।